बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 12th मैथ NCERT की एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन हल करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सूत्र दिखाना चाहूँगा। प्रत्येक सूत्र को बेटा बहुत ध्यान देखना, कौन कौन से सूत्र इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिएगा, योगों की सीमा के रूप में पहला सूत्र हमारा है लोअर लिमिट a, अपर लिमिट b, f ऑफ x dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, डैश 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 करते रहेंगे, f ऑफ a प्लस n-1 h टोटल ब्रैकेट से क्लोज कर दिया मैंने। ये सूत्र बेटा होता है इतना बड़ा, तो बहुत आसान होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हल करूँगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे कुछ इंट्रोडक्शन है जो मैं दे रहा हूँ, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा हो यदि इसमें अपर लिमिट बेटा क्या होता है, बी होती है लोअर लिमिट, ए होती है एफ एक्स डी एक्स, ये तो मेरा सूत्र हो गया। इसमें लिखा क्या होता है, एन एच भी होता है एक। एन एच क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखिएगा, एन एच की भी आवश्यकता पड़ती है। अपर लिमिट से लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट घट जाएगी, ऊपरी सीमा से निम्न सीमा घट जाती है। याद रखिएगा, तब एन एच निकलेगा। अगर कोई पूछता है एन एच कैसे निकालेंगे, तो ऊपर जो लिमिट दी होती है उच्च लिमिट से निम्न लिमिट को घटा देंगे, हमारा एन एच निकल आएगा। और क्या क्या होगा, ये लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, यहाँ से लेकर के 10 अंकों तक यदि आपको टोटल करना हो तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक सूत्र होता है। क्या होता है बेटा, 10 लिखिए, एक जोड़ दीजिए 10 में, 10 + 1 लिखिए और अपान 2 कर दीजिए, आंसर आ गया। याद रखिएगा, हल करो, आंसर आ गया। 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, यहाँ से लिखा हो 100 तक लिखा हो। हल करते करते आपको बड़ी समस्या बैठेगी, लेकिन सूत्र ने क्या कर दिया, आसान कर दिया है। 100 लिखेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे, अपान 2 कर देंगे, हो गया। इसी प्रकार से 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, टोटल में प्लस में यहाँ तक n लिखा हो तो क्या लिखेंगे, n+1 अपान 2। इसका यूज बहुत अधिक होगा इस एक्सरसाइज में, याद रखिएगा। ये लिखा हो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 प्लस n-1 लिखा हो। इसका टोटल निकालना हो तो क्या आएगा, n के स्थान पर n-1 रखो, n के स्थान पे n-1 रखो, प्लस का 1 अपान 2, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा, n-1 n अपान 2 हो गया यार। ठीक है बेटा, इसका भी बहुत यूज है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये सारे याद कर लेना कैसे, ठीक है, याद कर लेना है तो दिमाग में फीड कर लेना। अगला होता है, लिखा हो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, वर्ग लिखा हो। यहाँ लिखा हो 10 का वर्ग लिखा हो। क्या लिखा हो, 10 का वर्ग लिखा हो। तो क्या करेंगे आप, ऐसा लिखा हो तो आप पहले लिखेंगे 10, याद रखिएगा। क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे, याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे, 10 में 2 का गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे, अपान 6 लिखेंगे, याद रखिएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे, 10 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे, अपान 6, जैसे यहाँ पर लिखा हो, ध्यान रखिएगा। 1 + 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डैश 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 प्लस n का स्क्वायर लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप n लिखेंगे,
ठीक है, इंटू n में 1 जोड़ेंगे, इंटू फिर 2n करेंगे, 2n+1 करेंगे, अपान 6 करेंगे। याद रखिएगा, भूलना नहीं, ठीक है। यहाँ का भी ऐसा लिखा हो, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग डैश डैश से पर यहाँ लिखा हो h का वर्ग। तो क्या करेंगे आप, करेंगे क्या, h करेंगे इंटू h+1 करेंगे, 2h+1 करेंगे, अपान 6 करेंगे। याद रखिएगा, ये भी एक सूत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र बेटा है। अच्छा, और क्या आ सकता है, आ सकता है एक और, लिखा हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 प्लस h का क्यूब लिखा हो। तो क्या करेंगे, बहुत आसान, जो पहला होता है वो सॉरी ये नहीं, ये आपका ये वाला पहले का वर्ग कर दो बस, अर्थात h ब्रैकेट में h+1 अपान 2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान, लिखा हो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 प्लस n का क्यूब लिखा हो। तो यहाँ पर आएगा n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और भी थोड़ा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये लिखा हुआ आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा हो e⁻h-1/h। तो इसका मान बेटा 1 लिखा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा हो e⁻2x-1/2x लिखा हो। तो मान क्या होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। तीसरा देखिए, लिमिट लिखा हो h लिखा हो h टेंड्स टू 0, e⁻3h लिखा हो -1 लिखा हो, और यहाँ पर कुछ ना लिखा हो। तो क्या करेंगे, जो पावर में है 3h से गुणा नीचे करेंगे, मतलब बटे में लिखेंगे, इंटू 3h ऊपर लिखेंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, याद रखिए, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 × 3h आएगा, ऐसा बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला भी नंबर है इसका, 4th नंबर, लॉग लिखा हो, लिमिट लिखा हो h टेंड्स टू 0 लॉग, यहाँ 1+h लिखा हो, क्या लिखा हो, 1+h लिखा हो, अपान h लिखा हो। तो इसका मान 1 होता है, भूलना नहीं बेटा। ठीक है, लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा हो लॉग 1+x अपान x लिखा हो। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। याद रखिएगा भैया, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इनके बगैर काम नहीं चलना है। एक और भी कुछ शर्त है, अगर कभी लिखा हो h² ब्रैकेट में लिखा हो तो n × n-1 और /3 लिखा हो, हमें NH बनाना हो, NH बनाना है, तो क्या करेंगे, हम इस h को लिखेंगे h × h। याद रखिएगा, n ब्रैकेट में n-1, हमें बनाना है NH बनाना है। तो इस पहले h की गुणा पहले n से करेंगे, दूसरे h की गुणा दूसरे n वाले पद से करेंगे। तरीका होता है, याद रखिएगा, ये h जाएगा इस n के पास, NH इंटू ये h इस पद में जाएगा, इस अंदर वाले ब्रैकेट में जाएगा, NH-h/3। ये तरीका होगा, याद रखिएगा। ठीक है, बोलना नहीं। अगर लिखा हो h³, यहाँ लिखा हो n+1 2n+1 अपान 6 लिखा हो, तो क्या करेंगे आप, ध्यान देना थोड़ा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। h को लिखेंगे 3 टाइम्स, h × h। ठीक बेटा, n+1 2n+1 अपान लिखा है 6। अब हम क्या करेंगे, NH बनाना मुझे, तो पहला h पहले n के पास जाएगा, दूसरा h इसमें जाएगा, तीसरा h
इसमें जाएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा NH इंटू ये जगह NH प्लस H, याद रखिएगा। ये H इसमें जाएगा 2NH, एन बेटा यहाँ पर NH प्लस H ऐसे लिखेंगे अपान 6, ये तरीका होगा। तब NH का मान रख देंगे, H का मान 0, जहाँ पर सिंगल H है वहाँ पर 0 रखा जाएगा, और जहाँ पर NH हो, NH क्या होता है, NH हमारा होता है, NH जो होता है अपर लिमिट होता है, अपर सीमा माने उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माने जो ऊपर होती है, ऊपर जो होती है माने इसको कहते हैं आपको उच्च सीमा, क्या कहते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा घटा करके जो आता है वही NH होता है, याद रखिएगा। NH क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको हल करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा क्या दिया हमारा, एक्सरसाइज 7.8 का बेटा कौन सा क्वेश्चन मैं करूँ, पहला करता हूँ। क्या दिया है, इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट a अपर लिमिट b x dx, ये हमें हल करना है, ये हमें हल करना है बेटा। हमें सबसे पहले NH निकालना पड़ा। NH कैसे निकालेंगे, NH होता है b माइनस ए, याद रखिएगा b माइनस ए, हमें ये बहुत काम आएगा अभी। सबसे पहले आप जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें NH अवश्य निकालेंगे। अब लिखेंगे योगों की सीमा का सूत्र, ठीक है। योगों की सीमा के रूप में सूत्र क्या होता है, होता है बेटा इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका सूत्र होता है, हमने लिखवाया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच लिखेंगे बेटा, एफ ऑफ ए प्लस 2h लिखेंगे बेटा, फिर क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस 3h लिखेंगे बेटा, प्लस डैश 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 प्लस एफ ऑफ मंझला ब्रैकेट लिखेंगे, मंझला कोष्ठक a प्लस n-1 h मंझला ब्रैकेट क्लोज करेंगे और टोटल बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। इतना बड़ा सूत्र होता है। जो ये x दिया हुआ है यही है fx, क्या है, इसको fx मानते हैं। अब fx बराबर x लिखते हैं, जो भी यहाँ दिया हो उसको आप fx मान लेंगे। क्या माने बेटा, यहाँ x दिया है जिसको fx बराबर x मान लेंगे। अगर यहाँ दिया हो x प्लस ये दिया होता, x प्लस मान लो 3 दिया होता, तो हम fx को क्या मानते, x प्लस 3 मानते। अगर दिया होता x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो fx के बराबर हम इस वाले भाग को लेते, याद रखना। जो भी यहाँ पर दिया होगा dx के पहले और इंटीग्रेशन सीमाओं के जस्ट बाद, ये हमारा fx होता है। क्या होता है, fx होता है, इसको fx मानते हैं। अब इसमें x के स्थान पे हम a लेंगे पहले। अगर हम a लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा। हमने क्या ले लिया, ये a ले लिया। अब कहता है a प्लस एच लो, यहाँ पर a प्लस एच बेटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस एच हो जाएगा। आप कहता है ये लीजिए तो a प्लस 2h लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा। जो लेंगे x के स्थान पर वही x के स्थान पर लिख देंगे, हो गया। यहाँ पर एफ ऑफ a प्लस अगर 3h ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस 3h आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डैश डैश इतने पद कहाँ तक लेने पड़ेंगे, इसलिए डैश डैश करके दिखा देते हैं। और अंतिम पद क्या दिया है एफ ऑफ a प्लस n-1h, ये वाला पद लेना पड़ता है, ये वाला पद बिल्कुल लेना पड़ेगा भाई। क्या दिया, a प्लस n-1h, ऐसे जो मैंने यहाँ पर लिखा वही आ जाएगा, a प्लस n-1 और h, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला पद हम अवश्य लेंगे। अब हम लेंगे अपना प्रश्न। प्रश्न क्या दिया है, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट b x dx लिखेंगे। उसके बाद लगाएंगे लिमिट, क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पर मान, बस हो गया।
लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ ए का मान क्या है, देखो एफ ऑफ ए का मान ये दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा, एफ ऑफ ए, इसके स्थान क्या लिखोगे, ये लिखो, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, अब ध्यान देना, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, इसके स्थान पर ए प्लस एच लिखो, ए प्लस एच। अब इसके स्थान क्या लिखोगे, ए प्लस 2 एच लिखा जाए, ए प्लस 2 एच, ठीक है। अगला क्या दिया, ए प्लस 3 एच, लिख दो ए प्लस 3 एच, ए प्लस 3 एच, ठीक बेटा, डैश डैश डैश। अब इसके स्थान क्या लिखोगे, इसके स्थान पे आप लिखेंगे ये ए प्लस n माइनस 1 एच, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से, ए दिया है यहाँ पर, इसमें ए दिया है, इसमें ए दिया है, इसमें ए दिया है, यहाँ पर ए दिया है, बहुत सा ए दिया है, ए दिया, कितने पद हो गए, ए कितनी बार लिखा है, ए देखा जाए 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है, लेकिन ये 5 बार नहीं है, ये n बार है, कितने बार है, n बार है। अब देखो यहाँ पर h को देखा हमने, h लिखा है 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पर लिखा है n-1 बार, h जो है n-1 बार लिखा हुआ है, ठीक है। और a कितनी बार लिखा है, अब देखना n बार है बेटा, ठीक है, n कितनी बार है, n बार, क्योंकि h लिखा है एक कम और a लिखा है एक ज़्यादा, तो n बार लिखा हुआ है। लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लिखने का तरीका होता है a लिया, यहाँ से a लिया, यहाँ से a लिया, यहाँ से a लिया, डैश 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 लिया, प्लस ये a ले लिया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेंगे, एक कितनी बार लिखा बेटा, लिखोगे n बार, n बार। इसको कैसे हल करेंगे अभी दिखाते हैं। आप क्या लेंगे, हम लोग अगले ब्रैकेट शुरू करते हैं, h वाले एक ब्रैकेट, h फिर क्या लिखा है, ये h, फिर लिखा है 2h, फिर लिखा है 3h, और फिर लिखा है डैश डैश डैश, ये n-1 और h लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा हल करके दिखाता हूँ आपको। अगर लिखा हो 2 + 2 + 2, ये कितनी बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है, तो लिखेंगे 2 × 3, 3 × 2 उल्टा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 7 × 2 लिखा जाता है, ठीक है, 7 × 2 लिखा, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 कितनी बार लिखा है, ये बार लिखा है 100 बार लिखा है, 100 बार लिखा है, तो क्या लिखते हैं 100 × 3, ऐसे लिखा जाता है, 100 × 3, जितनी बार लिखा हो उसको पीछे कर दो, आगे लिखा 3, यहाँ क्या लिखा है 7 बार लिखा है, 7 × 2 लिख दिया, ये कितनी बार था 3 बार, 3 × 2 लिख दिया, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ध्यान देना बेटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h ब्रैकेट में ये लिखा है n बार, तो लिखा जाए a × n, बस हो गया, काम खत्म, ठीक है, a × n, क्योंकि ये n बार है तो n × a लिख दिया, ठीक है। अच्छा है, इसमें h कॉमन लिया, h कॉमन लिया, क्या बचेगा, क्या बचेगा, बताइए क्या कम बचेगा बेटा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, है नहीं, डैश डैश क्या बचेगा, और ये n-1 बचेगा, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 n-1 पदों का योगफल करके दिखाया था, दिखा दूं, देखो क्या लिखा है, 1 से लेकर के n-1 तक क्या होता है, n-1 ब्रैकेट में n/2, ये ऐसे निकाला गया था, इसको ध्यान से देखिएगा, हम यही लिखेंगे शॉर्ट में जल्दी से। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो गया an लिखा ना, an है बेटा, an है बेटा, an प्लस h इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका मैंने हल बताया था आपको, n-1 n/2, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, इस साइड में हल करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से करना।
तो क्या लिखा है, लिखा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0, h दिया हुआ है ब्रैकेट में दिया an प्लस h इंटू n माइनस क्या लिखा है n माइनस 1 n अपान 2। बहुत ध्यान से देखना, अब ये हल बहुत ध्यान से देखना। h का गुणा हम करेंगे दोनों पदों में, यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे, हमें nh निकालना होता है। लिमिट h टेंस टू 0, ये h जाएगा an h यहाँ आ जाएगा, ये h इधर भी आएगा, h इंटू एच आएगा, ब्रैकेट में लिखा है n माइनस 1 इंटू n अपान 2 लिखा बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एग्जाम ये का हल करने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि h का गुणा कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। nh का मान आप रख देना, लिमिट h टेंस टू 0, nh का मान क्या दिया था बेटा, दिया था b माइनस ए, आप देख लीजिएगा कायदे से, एक h इसमें जाएगा, एक h इसमें जाएगा, तो हो जाएगा NH माइनस एच, ठीक है, इंटू एक h इसमें आएगा NH अपान 2, ठीक है। अब मान रखेंगे, हम हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। लिमिट h टेंस टू 0, तो जगह हमारा ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस NH क्या दिया था, NH दिया था b माइनस ए, h दिया है सिंगल 0 याद रखिएगा, इंटू NH b माइनस ए दिया बेटा, ध्यान देना, अपान 2 दिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से हल करिएगा, जल्दबाजी मत करना। लिमिट h टेंस टू 0, ए बी माइनस ए स्क्वायर, इस 0 का कोई महत्व नहीं, b माइनस ए इंटू बी माइनस ए अपान 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान देखना, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, ठीक है। यहाँ पर बेटा लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बोलो, 2 आएगा, 2 आएगा ना, तो 2ab माइनस 2a स्क्वायर b माइनस ए का होल स्क्वायर, खोलिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर, और इस माइनस 2a स्क्वायर से ए स्क्वायर घट जाएगा, माइनस के 2 स्क्वायर से ए स्क्वायर घट जाएगा, तो बी स्क्वायर पहले लिखा, घटाने माइनस का ए स्क्वायर अपान का 2। लेकिन जानते हो, जब यहाँ पर लिमिट का मान आपने रख दिया था यहाँ पर से, तो लिमिट का मान ही हटा देना, ये लिमिट का कोई काम नहीं बेटा, कोई काम नहीं, ठीक है, याद रखना, लिमिट का कोई काम नहीं, हमारा हो गया काम आंसर, ठीक है। लिमिट को हम हटा देते हैं, जहाँ पर लिमिट का मान रखते हैं बेटा उस वहाँ से हम लिमिट को हटा देते हैं, ठीक है, ओके। आपका आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2, ये मेरा क्या आ गया आंसर। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान देखना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी मेहनत करोगे, ये पक्का भरोसा रखो कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको भेजूंगा बहुत ध्यान से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, और यदि आपको समझ में आता है, ठीक है, दिल से मन से प्यार से, तब तो इस वीडियो को लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक, ओके, डिसलाइक।